गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आप सभी का वेलकम है। खुशी दुबे, पूर्णिमा राव, अनुराग, अतुल, शिवम, हैदर, रोहित, आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी बच्चों का वेलकम है। कल हम लोगों ने जो अपनी क्लास खत्म की थी, रेशियो की हमने 2 क्लास ले रखी है। तो हमने ऑलरेडी 5 टॉपिक कंप्लीट कर रखे हैं। जो बच्चा ये पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो पिछली क्लास भी आप जाके हमें देखिएगा। आई टू लव यू सर, थैंक यू आकाश। आप इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा। और मैं आपके लिए पूरा कंप्लीट मैथ, मेरे बच्चों, मैंने बोला कि मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ, मैं कोशिश करूंगा कि अपना पूरा का पूरा मैथ यूट्यूब पे सभी बच्चों के लिए फ्री पढ़ाऊं। मेरी ये इच्छा है, मेरी ये दिली इच्छा है कि मैं पूरा मैथ्स फ्री पढ़ाऊं। तो अभी फिलहाल मैं हर संडे संडे को एक एक मैराथन क्लास, मैराथन इन द सेंस थोड़ी बड़ी क्लास, मैराथन का मतलब बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बड़ी क्लास कराने वाला हूं। जैसे कि पिछले संडे को हमने टाइम एंड वर्क कराया था, तो जो भी बच्चे टाइम एंड वर्क नहीं किए वो कर लीजिए। वहां से आप एक ही वीडियो देखेंगे तो आपका टाइम एंड वर्क का कोई इशू नहीं रहेगा। दूसरी चीज मेरे बच्चों, इस संडे को हम बोट एंड स्ट्रीम की एक कंप्लीट क्लास, यानी सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं। तो इस संडे को 7 बजे मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी कि आपको इस मैराथन क्लास से जोड़ें। और ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा कंप्लीट मैथ फ्री में पढ़ाया जाए, ताकि आपको ज्यादा पेड कोर्स का चक्कर ना रहे। ठीक है ना? चलिए, तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे। और टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम 2 ही दिन में मैं खत्म करूंगा। 2 दिन में मैं आपका खत्म कर दूंगा। 2 दिन, तो कोई भी टॉपिक हम 2 दिन से ज्यादा नहीं लेके चलेंगे। चलिए, तो टाइम एंड वर्क का देखिए, हमने सारे सवाल लिए हैं। हर एग्जाम के सवालों को मैंने कवर किया है। हर एग्जाम के सवालों को, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट का हो, यानी हर सवाल को मैंने कवर किया। बट थोड़ा सा आप समझें, आप थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें मेरे बच्चों, तो पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। टाइम एंड वर्क क्या है, टाइम एंड वर्क का मतलब क्या है, थोड़ा सा मतलब समझेंगे। सर पेपर तक ज्योमेट्री का मैराथन ले लीजिए, ठीक है। अगले संडे को ज्योमेट्री का ही ले लूंगा। इस संडे का तो फिक्स कर दिया, लेकिन अगले संडे को ले लूंगा। चलिए आइए मेरे बच्चों, टाइम एंड वर्क का मतलब क्या हुआ। 2-3 बातें आपको समझना है। 2-3 बातें आपको जो है वो समझना है। क्या समझना है वो देखिए। टाइम एंड वर्क में 2-3 बातें आपको बहुत अच्छे से समझना है। पहला, इफिशियंसी क्या है। इफिशियंसी, इफिशियंसी, इफिशियंसी को हिंदी में बोलते हैं कार्य करने की क्षमता, यानी कि एक कैलिबर, एक पावर, एनर्जी, कार्य करने की क्षमता। और सभी बच्चे जानते हैं कि इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। सभी बच्चे जानते हैं कि इफिशियंसी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। यानी जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा, और जिसकी इफिशियंसी कम होगी उसको टाइम ज्यादा। यानी जिसकी इफिशियंसी ज्यादा उसको टाइम कम, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा एक दूसरे का अपोजिट होगा। यूं बात क्लियर है? चलिए, जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे बोलूं कि ये ए है और ये बी है। मैंने बोला कि अगर इन दोनों की इफिशियंसी का रेशियो 2-3 है, मेरे बच्चों अगर इन दोनों की इफिशियंसी का रेशियो 2-3 है, तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा? तो इनके टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:2, यानी जस्ट उल्टा। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी 2 व्यक्ति हैं ए और बी, अगर किसी काम को करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात अगर 5-7 है, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा? जस्ट इसी का उल्टा, यानी कि 7-5। बातें समझ में आ गई? आइए मैं कुछ बातें और चर्चा कर रहा हूं आपके साथ। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। स्क्रीन क्लियर नहीं है। अच्छा, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है? चलिए, अभी क्लियर दिख जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए ठीक कर देना है। आइए, जैसे मेरे बच्चों एक बात समझिए आप लोग, टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क, तो टोटल वर्क होता है इफिशियंसी गुणे टाइम। इफिशियंसी गुणे टाइम यानी टोटल वर्क होता है। ध्यान से समझिएगा। टीडब्ल्यू टोटल वर्क, टोटल वर्क टीडब्ल्यू, टोटल वर्क मतलब टीडब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इफिशियंसी में टाइम का गुणा करेंगे हम लोग तो टोटल वर्क आएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि हम एक दिन में 10 मार्कर बना सकते हैं, तो ये मेरी इफिशियंसी है। आप एक दिन में 5 मार्कर बना सकते हैं, तो ये आपकी इफिशियंसी है।
कोई एक दिन में 20 मार्कर बना सकता तो उसकी इफिशियंसी है। अगर एक दिन में मैं 10 मार्कर बनाऊं और 5 दिन में अपने काम को खत्म कर दूं, इसका मतलब जो टोटल वर्क है वो 50 है। टोटल वर्क वो 50 काम करने का। ठीक है, एक बार सभी बच्चे बताएं क्या अभी भी बैकग्राउंड ठीक है? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए क्या बैकग्राउंड ठीक है? बताइए भाई, क्या बैकग्राउंड ठीक चल रहा है? एक बार लाइक कर दीजिए सेशन आप लोग, और एक बार बता दीजिए क्या बैकग्राउंड हमारा ठीक दिख रहा है। एक बार लाइक कर दीजिए और बैकग्राउंड बता दीजिए। ठीक है, हाँ हाँ शिवम, चलिए क्लीन नहीं दिख रहा है। अब क्लीन हुआ कि नहीं? जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं किसी व्यक्ति की इफिशियंसी है 40 क्वेश्चन डेली करने की और वो 10 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहा है, इसका मतलब टोटल क्वेश्चन कितने थे? 400 क्वेश्चन। यानी इफिशियंसी में टाइम का गुणा करेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। ये बात क्लियर है? यस सर। और कभी आपको इफिशियंसी निकालनी हो, कभी आपको इफिशियंसी निकालनी हो तो किससे भाग देंगे? ब्लैक कर दें? ब्लैक कर देना भाई, ठीक है। चलिए, जैसे कभी आपको इफिशियंसी निकालनी पड़ी, कभी आपको इफिशियंसी निकालनी पड़ी तो आपको करना क्या पड़ेगा? टोटल वर्क को टाइम से भाग देना है। और कभी आपको टाइम निकालने की जरूरत पड़ गई, कभी टाइम निकालने की जरूरत पड़ गई तो टोटल वर्क को किससे भाग देना है? तो टोटल वर्क को भाग देना इफिशियंसी से। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं बोलिए। जैसे मान लीजिए 50 काम करना है तो टोटल काम है, और मैं एक दिन में 5 काम कर सकता हूं, तो काम कितने दिन में होंगे? 10 दिन में। काम कितने दिन में होंगे? 10 दिन में। यानी अगर आपको समय निकालना है तो टोटल काम बटे इफिशियंसी, है ना? चलिए, क्लियर हो गया। तो इसमें बहुत कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, आइए हम लोग सवाल से ही समझते हैं, सवाल से ही करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं? एक बार जरा देख लिया, ये क्लियर है? ठीक है, आइए मेरे बच्चों। अच्छा, उसमें ज्यादा वाइट हो जा रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए हम लोग शुरू करेंगे। इसमें सारे एग्जामों को कवर किया गया। जैसे सवाल आपका एमटीएस का है, इस सवाल को करिए तो आप लोग। बोला गया कि x कैन डू अ वर्क alone in 15 days and y can do the same work in 30 days. X, Y and Z together can do that work in 9 days. In how many Z alone can do the work? मेरे बच्चों, पूछा गया कि Z कितने दिन में काम करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है, जैसे मान लीजिए मैं ही कोई काम करना चाहता हूं, अगर मैं कोई काम करना चाहता हूं तो दो बातों का होना मस्ट है। अगर मैं किसी काम को करना चाहता हूं तो दो बातों का मस्ट है कि टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, और आप जो व्यक्ति करेगा उसकी इफिशियंसी क्या है। हर व्यक्ति की इफिशियंसी अलग होती है। जैसे मान लीजिए टोटल 100 काम करना है और मैं एक दिन में 5 क्वेश्चन लगा सकता हूं तो मुझे लगेंगे 20 दिन। हो सकता है कि टोटल काम 100 हो, कोई एक दिन में 10 सवाल लगाता हो तो उसको कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। तो मेरे बच्चों, कोई व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करेगा ये बताने के लिए आपको दो चीजों का होना मस्ट है कि कुल कितने काम हैं और आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। यानी इन द सेंस इफिशियंसी आपकी क्या है, आपकी इफिशियंसी क्या है। जैसे x किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड y कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। और दिया गया कि तीनों मिलके, यानी x प्लस y प्लस z, तीनों मिलके कितने दिन में? 9 दिन में। अब जानते हैं यहां से एलसीएम क्यों लिया जाता है? हालांकि एलसीएम डालें तो भी काम चल जाएगा, हम कुछ भी मान सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इसका एक बार एलसीएम ले लो तो 15 30, आप जानते हैं कि 15 30 का फैक्टर है तो इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ये 30 है और ये 9 है, इसका मतलब 3 इसमें शामिल है, गुणा कर देंगे 90। अब देखो, x 15 दिन में 90 काम करता है, y 30 दिन में 90 काम करता है, और ये तीनों 9 दिन में 90 काम करते हैं। अगर ये 15 दिन में 90 काम करता है तो 15 से भाग देंगे इसकी इफिशियंसी 6, 30 से भाग देंगे इसकी 3, और 9 से भाग देंगे 10। यानी x की इफिशियंसी 6 है, y की 3 है और तीनों की 10 है। आप जरा ये बताइए, आप जरा ये बताइए, आप जरा ये बताइए कि x की इफिशियंसी 6 है, y की इफिशियंसी 3 है और तीनों की 10 है,
यानी z की कितनी होगी बताइए, z की कितनी होगी 1। बात समझ में आया, z की कितनी होगी 1, और बोला गया z कितने दिन में करेगा, तो z 90 काम है और एक दिन में एक काम करेगा, तो इसको 90 दिन लगेगा। तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। ये सवाल, अगला सवाल आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022 में पूछा गया है ना। है तो 21 मेंस का सवाल, बट 22 में पूछा गया है। आप इसे करें और बताएं, आप इसे करें और बताएं, आप इसे करें और बताएं। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें, है ना, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए ये बताइए, 90 दिन, वैभव अंजनी कुमार, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बाबू देखिए, समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा समझाता हूं, बहुत आसान है। x अकेले 15 दिन में, y अकेले 30 दिन में, तीनों 9 दिन में, इसका एलसीएम लेंगे 90। 15 से भाग देंगे 6, 30 से भाग देंगे 3, 9 से भाग देंगे 10। इसकी इफिशियंसी 6, इसकी 3 और तीनों की 10 है। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ 6 रख दें, यहाँ 3 रख दें, तो z की वैल्यू क्या रखें कि 10 हो जाए, तो आप कहेंगे 1। और 90 काम करना, z एक दिन में एक काम कर सकता है, तो 90 दिन लगेंगे। आइए ये करिए, ठीक है। हाँ अब है, अब समझ में आएगा आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं बाबू, समझो। बोला गया कि एक काम के 1/4 भाग को 9 दिन में, तो अगर 1/4 भाग, कोई भी काम पूरा कितना होता है, 1 भाग या 100%, 1 भाग या 100%। अगर 1/4 भाग 9 दिन में, तो पूरा भाग बोलूं या फिर 1 भाग, 1 भाग मतलब पूरा भाग, यानी कि 9 गुणे 4/1 यानी कि 36। ये बात समझ में आ गया? अरे क्लियर है? चलिए बहुत आसान है सर, आगे चलिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कोई 2/5 काम, 2/5 भाग अगर 14 दिन में करे, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे पूरा काम मतलब कि 1 भाग, और 1 भाग का मतलब 14 गुणे 5/2, यानी कि ये 7/35 दिन। क्लियर है? अच्छा इसी को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट की 2 से कटेगा 7 बार में, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 35। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? चलिए हाँ, थोड़ा आपको बेसिक, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट, थोड़ा प्रैक्टिस, प्रीवियस, ये सारी चीजों को लेके चलेंगे। 1/4 भाग 9 दिन में, तो पूरा काम करेगा ये 36 दिन में, पूरा काम 36 दिन में। अगर ये 2/3 भाग 28 दिन में, तो 2 से कटेगा 14 बार में, और 14 तिया 42, बी करेगा 42 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। अब आपको बताऊं एलसीएम लेने का बेस्ट तरीका, ये 36 है, ये 42 है, तो काटिए 6 से 6 बार में और 6 से 7 बार में। यहां कुछ कॉमन है? नहीं। अगर यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, तो या तो इसका गुणा इसमें कर दीजिए, या तो इसका गुणा इसमें कर दीजिए, एलसीएम ही है। तो हमने गुणा कर दिया 36 गुणे 6। अब यहां गुणा करके नहीं लिखेंगे, गुणा करके इसलिए नहीं लिखेंगे मेरे बच्चों, क्योंकि गुणा करेंगे तो फिर भाग ही देना है। तो 36 से भाग देंगे तो 6 आएगा, और जब नीचे 42 आ जाएगा, तो 6 से 36 गुणे 6, अरे नहीं ये 36 गुणे 7 होगा ना, ये 36 गुणे 7, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7, 36 से भाग दिया 7, और जब 42 इसके नीचे आएगा, तो 7 से 6 बार में, 6 से 6 बार में, दोनों मिलके करेंगे, तो 36 गुणे 7 और 7 6 13, तो नीचे 13 आएगा, और नीचे 13 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में, नीचे 13 आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो देखिए ये मेंस का सवाल था, बहुत आसान था। बताइए सबको समझ आया? मेंस का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। बोलिए भाई, सबको समझ आया कि नहीं? क्लियर हुआ? आइए ये सवाल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 सीएचएसएल में सवाल ये पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 इसे करिए। एक साथ काम करते हुए तीनों 3 घंटे में कर सकते हैं। ए अकेला 8 घंटे में, और बी अकेला 6 घंटे में, सी अकेला। ये तो पहले जैसा है सर, इस बार में सीजीएल में हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सर, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? चलिए तीनों मिलके, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 3 घंटे में, ए अकेला 8 घंटे में, और बी अकेला 6 घंटे में। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए 3 6 का फैक्टर है, तो इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 3 6 का फैक्टर, तो इसका लेने की जरूरत नहीं, इसका लीजिए। तो 6 8 का होगा 24, 3 से भाग देंगे तो 8, 8 से भाग देंगे तो 3, और ये 4, तो ये 4 3 7 ये 8, तो सी की इफिशियंसी ये हो जाएगी। और अगर सी को टोटल काम करना होगा तो 24 घंटे लगेंगे, 24 आवर 24। क्या बात है, गजब।
अलजेब्रा की क्लास कब चलेगी? अभी इस संडे को बोट एंड स्ट्रीम की क्लास लेके आ रहा हूं, अगले संडे को ज्योमेट्रिक की क्लास लेके आऊंगा, उसके बाद फिर से देखूंगा। चलिए ये सवाल करिए। पी अकेले किसी काम के 50% भाग को 6 दिन में, मतलब 50% का मतलब आधा, और अगर आधा काम कोई 6 दिन में करे तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। और क्यू 50% 9 दिन में, तो 50% का मतलब 9 दिन में, तो पूरा काम 18 दिन में। और आर की सहायता से, यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर की सहायता से 6 दिन में 25%, तो 6 दिन में 25% तो पूरा काम नहीं, 6 दिन में हो जाता, सॉरी ये नहीं है, ये 25% अलग है। यहां से आप एलसीएम लीजिए। अब 6 12 का फैक्टर तो इसका नहीं लेंगे। अब देखिए 6 12 का फैक्टर इसका नहीं लेंगे, 12 18 का कितना होगा? 36। तो 12 से 3 बार में, 18 से 2 बार में, 6 से 6 बार में, तो इन दोनों का 5 है, तो आर का होगा 1, यानी पूरा काम करने में इसको 36 दिन लगेगा आर को। लेकिन बोला आर अकेले 25%, यानी 1/4, तो अगर काम करना 1/4 तो समय भी लगेगा 1/4, यानी कि सिर्फ 9 डेज लगेंगे। तो आपके सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 9। ये देखिए सिलेक्शन फेज 9 में पूछा गया आसान सवाल था, ये सवाल करिए। चलिए इस सवाल को करें। करिश्मा यादव, सत्यम, कृष्ण मोहन, अशु, सौरभ, खुशी, सभी लोग ठीक है। चलिए मैं पूरी मैथ्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। चलिए पूरी मैथ्स कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं, हर संडे को हम लोग क्लास करेंगे ना, और बाकी भी डेली क्लासेस चल रही हैं, करते रहिए। पूरा एकदम बिल्कुल पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। देखिए ए और बी कितने दिन में? 30 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं? 24 दिन में। सी और ए कितने दिन में कर सकते हैं? 40 दिन में। तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम मेरे बच्चों होगा 120। तो 30 से 4 बार में, 24 से 5 बार में, और 40 से 3 बार में। बोला गया है कि ए बी सी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ये इफिशियंसी ए बी की है, ए प्लस बी की है, बी प्लस सी की है, सी प्लस ए की। अगर जोड़ेंगे तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी होगा। यानी डायरेक्ट करने का तरीका क्या है कि 5 4 9 3 12, यानी 12 इफिशियंसी 2A 2B 2C की, तो 12 का आधा कर दीजिए 6, 12 का आधा यानी ए बी सी, इसको जोड़ के आधा कर दो, बस इसी को जोड़ के आधा, तो डायरेक्ट क्या बोलोगे? 20 डेज, यानी तीनों मिलके 20 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। मिर्जापुर से प्रणाम, खुश रहिए बाबू, खुश रहिए आशीष, खुश रहे आप लोग। चलिए खुश रहिए, मेहनत करिए, जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, और क्या बस। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी एक काम को 24 दिन में और 48 दिन में एक साथ मिलकर काम करते हुए सी की मदद से उस कार्य को 12 दिन में, सी अकेले उस काम के 5/6 भाग को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो अगर ए अकेला करे मेरे बच्चों तो कितना लेगा भाई? बोलो 24। बी अकेला बोलिए भाई 48, और एक साथ मतलब ए बी सी तीनों, तो 12 दिन में। अब आप जानते हैं 24 भी इसका फैक्टर है, 12 भी इसका फैक्टर, तो एलसीएम बड़ी संख्या हो जाएगी। एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या फिर या उससे भी बड़ी। अब 24 इसी का फैक्टर है, 12 भी इसी का फैक्टर, तो यही एलसीएम हो जाएगा 24 से 2 बार में, ये 1 ये 4। अब इन तीनों की टोटल 4 है, ए की 2 बी की 1, तो सी की भी क्या हो जाएगी? 1। अगर सी को पूरा काम करना होता तो 48 दिन लगते हैं, लेकिन 5/6 भाग करना है तो समय भी 5/6, यानी 6 से 8, यानी 8 में 5 का गुणा करेंगे 40, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कितने परसेंट बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं जरा बताइए तो, कितने प्रतिशत बच्चे इस सवाल का सही उत्तर दे रहे हैं? बताइए, कोई बच्चा गलत तो नहीं दे रहा? नहीं बच्चा कोई गलत तो नहीं दे रहा? तुम लोग गलत उत्तर दे रहे हो। सौरभ पाठक कह रहे हैं कि आप लोग गलत उत्तर दे रहे हो, ठीक है। सौम्या दुबे, खुशी दुबे, विनोद कुमार, करिश्मा यादव, सत्यम राज। चलिए ये सवाल करिए, ये सवाल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ कमेंट धुआंधार करिए, धुआंधार तरीके से सभी लोग कमेंट करें किसका आंसर सबसे पहले आएगा। और सभी के लिए मैं एक और काम करने वाला हूं,
हर संडे को क्लास चलेगी, इसकी पीडीएफ, अच्छा ये जो इससे पिछले संडे को मैंने एज वाले सवाल कराए थे उसकी पीडीएफ भेज दी है। ए किसी काम के 40% को 24 दिन में, और बी उसी काम को बी उसी काम के, यहां कुछ छूट गया है, ए कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 24 डेज, और यहां क्या है कि बी कैन डू 1/5 ऑफ द सेम, यहां कुछ छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ है एक बार देखिए तो। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ छूटा है क्या? पीपीटी बनाते समय देखिए जरा, पीपीटी क्या पूछ रहा है बच्चा। यदि संख्या ए 18 से विभाज्य हो, दूसरी संख्या 12 से विभाज्य, तो a2 माइनस b2 किससे विभाज्य होंगे? 30, 40, 48, 36, 67 जी पूछा गया है। आपत्ति करूं या नहीं करूं? क्या पूछ रहा बच्चा? 18 12, ए 18 से विभाज्य और b 12 से विभाज्य। a2 माइनस b2, तो 6 दूना 12 से विभाज्य होगा। तीस, 40, 48 और 36, ये सर नहीं डाउट हो सकता है इस पे। और क्या बोले, यदि संख्या ए 18 से विभाज्य, और हाँ ये डाउट हो सकता है इस पे, ये कोई जरूरी नहीं कि सही होगा। चलिए क्या है इस पे, है पता चला? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो क्या है इसमें। चलिए छोड़ दीजिए, यहाँ कुछ छूट गया मेरे बच्चों, चलिए छोड़िए, अभी बाद में इस पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये सवाल करिए, छोड़ दीजिए आप लोग, इसको करिए। पीपीटी बनाते समय कुछ छूट गया, यहाँ करिए। ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ करें तो काम कितने दिन में होगा? तो तुरंत बता दोगे, ये तो तुरंत बता दोगे। ये 12, ये 15, ये 20, एलसीएम कितना होगा? 60, 12 25 60, 15 से 4 बार में, 20 से 3 बार में। ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो 5 4 9 3 12 का आधा होगा 6, यानी ये कितने दिन में? तीनों मिलके 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। 10 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये सवाल सेम है, आप लोग कर लेंगे। अमित और सुनील 9 दिन में, सुनील और दिनेश 12 दिन में, अमित और दिनेश 18 दिन में। यदि अमित, सुनील और दिनेश एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में होगा? ये तो आप लोग तुरंत कर लेंगे। सर स्लो करो प्लीज। अब देखिए, अमित और सुनील 9 दिन में, सुनील और दिनेश 12 दिन में, अमित और दिनेश 18 दिन में, तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है। तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में, तीनों मिलके। तो ये सवाल वही है, कर लेंगे, ये सवाल वही है। सर फेस एग्जाम के बारे में बता दीजिए। अच्छा, एसएससी सिलेक्शन फेस के बारे में चलिए बता देंगे, किसी पे इसी स्पेशल वीडियो बना देंगे। एसएससी का फेज होता, फेज 1 2 3, अभी इस समय फेज 10 आने वाला है। चलिए ये करिए, इसका आंसर बताइए। बच्चे बता रहे हैं सी, सी मतलब क्वेश्चन नंबर भी देके बताइए कि 9 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 9 का आंसर क्या होगा। ये तो कर लेंगे ना आप लोग। ये 9, ये 12, ये 18, ये हो जाएगा 36, 9 चौको 36, 12 3 36, 18 दूना 36, तो 4 3 7 2 9, 9 का आधा 4.5, 4.5 को लिख सकते हैं 9/2, यानी कि 9 से 4 बार में 4 दूना 8 दिन, 8 डेज, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए तो कितने % बच्चे सही उत्तर दिए हैं। हाँ, इस पे रिस्पेक्ट कमेंट कर दीजिए भाई, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि इनमें से किसी से कटे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हिमांशु यादव क्या पूछ रहे हैं बताइए हिमांशु। ए और बी 36 दिन में, बी और सी 60 दिन में, ए और सी 45। अब बताइए ए अकेले कितने दिन में करेगा? ए अकेले, ये सवाल बढ़िया है, सीपीओ में पूछा गया। ए अकेले, ए और बी कितने दिन में? 36 दिन में, बी और सी 60 दिन में, ए और सी 45 दिन में। इसका एलसीएम क्या होगा? तो देखिए 60 और 45 का होगा 180, और 36 से तो 180 कटेगा ही भाई। 60 और 45 का 180 होगा और 36 से कटेगा, यानी यही एलसीएम हो जाएगा।
तो 36 से 5 ये 3 और ये 4। अगर कोई पूछे कि a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी क्या है, a प्लस बी प्लस सी की, तो बोलूंगा 5 3 8 8 4 12 और 12 के आधा 6। अब कोई पूछे a की क्या होगी, तो मैं कहूंगा b और c की 3 है। अगर b c की 3 है तो a की 3 होगी, तभी तो 6 होगा। अगर ए बी की 5 है तो सी की 1 होगी, तभी तो 6 होगा। अगर ए सी की 4 है तो बी की 2 होगी। अब ये काम ए से कराना है, ये पूरा का पूरा काम किससे कराना है, ए से, तो ए की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। तो बी प्लस सी की कितनी है, 3। अगर यहाँ 3 रख दूंगा, इसका मतलब ए की इफिशियंसी 3, भाई 3 रखूंगा तभी तो 6 होगा। तो 3 रखूंगा तो कितने दिन में हो जाएगा, 60 दिन में। यानी ए अकेले इस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले इस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले इस काम को 60 डेज में पूरा कर सकता है। सबको समझ आया? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सही है, बात सबको समझ आया? क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आइए मेरे बच्चों, ये सवाल करिए, ये सवाल करें, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करें, क्वेश्चन नंबर 12 करें, 12 करें। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में, उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। शेष काम करने में ए को कितना दिन लगेगा? प्री का सवाल पूछा गया है। अगर ए काम करे तो कितने दिन में, 20, बी काम करे तो 25, तो टोटल काम कितना होगा ये बताइए, 100। तो 20 से 5 बार में और 25 से ये 4 बार में। बोला गया उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 5 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया, यानी 5 दिन तक एक साथ किया। अगर दोनों एक साथ करेंगे तो 9 काम होगा, और अगर 5 दिन तक किए तो 9 पचे 45 काम हो जाएगा। और अगर 100 में से 45 काम होगा तो बचा हुआ काम कितना है, 55। अब बोला गया है कि शेष जो बचा हुआ काम है उसको ए कितने दिन में करेगा, यानी ए को कराना। ए की इफिशियंसी कितनी है, 5, यानी शेष काम 11 दिन में होगा। यहां 2 सवाल बनते हैं। अगर सवाल पूछे कि शेष काम कितने दिन हुआ तो 11 दिन, और अगर पूछे पूरा काम कितने दिन में संपन्न हुआ तो 11 और 5 तब 16 दिन। अगर ये लिखता कि शेष काम तो 11 दिन, अगर लिखता या पूरा काम तो 11 और 5 16 दिन। नहीं, गलत है ये। देखिए मैंने बोला था ना गलती होती है। ये विनोद कुमार आपने गलत दे दिया, और अनित आपका सही है, विनोद का गलत है। अगर यहां शेष बोलेगा तो 11 है, अगर बोला जाता कि पूरा काम तब 16 होता, तो 11 5 जोड़ते, लेकिन यहां 11 होगा। यहां गलती नहीं करना, आप लोगों को गलती नहीं करना है। चलिए ये करिए, ये सवाल करिए, ये सवाल करिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। 13 क्या होगा, 13 बताएं सभी लोग। राम और श्याम एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राम और श्याम, उन्होंने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। शेष काम श्याम अकेले कितने दिन में करेगा? अच्छा, यहां कुछ मिसिंग है, यहां भी कुछ मिसिंग है। राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन इतना एंड इतना देर होना चाहिए। चलिए मिसिंग है, छोड़ दीजिए सवाल को, जाने दीजिए, छोड़िए सवाल को। ये करिए, ए और बी क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और बी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है। अब ए शेष काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? नहीं, ए शेष काम को पूरा करता है, कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या। चलिए ए ने किया, ए अगर करता तो 15 दिन में, और बी कर रहा है तो 10 दिन में। तो 15 10 का एलसीएम कितना होगा बताइए, 30। तो 15 दूना 30 और 10 से 3 बार में 30। ध्यान से सुनिएगा, वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन तक। तो दोनों साथ काम करेंगे तो कितना काम होगा, 5, और 2 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 10। तो 30 में से 10 काम होगा तो बचा हुआ काम है 20। अब बचे काम को कौन करेगा, ए, और ए कितने दिन में करेगा, 10 दिन में, क्योंकि ए की इफिशियंसी है। अब 2 सवाल बनेगा। अगर यहां लिखा जाता
कि शेष काम पूरा होने में कितना दिन लगा, तो 10 दिन। लेकिन पूछा गया कार्य पूरा होने के लिए कुल दिन, तो ये कार्य नहीं पूरा हुआ, काल ये और ये टोटल मिला के पूरा हुआ है, तो 10 और 2 12 इसका सही उत्तर होगा। तो हमेशा ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसका उत्तर 12 होगा, इसका उत्तर 12 होगा। बात समझ गए? हाँ। अगर लिखा जाता शेष कार्य तो फिर 10 होता। देखिए सवाल CHSL में पूछा गया, इस सवाल को करिए, ये भी सवाल CHSL का है। चलिए, ए और बी एक काम को करें तो काम कितने दिन में होगा? ए और बी काम करें तो काम कितने दिन में होगा? 16। और सी और ए करें तो, और बी प्लस सी करें 32, और सी प्लस ए करें तो नहीं, ये 24 है। सही है, बी सी 24 है ना? हाँ, बी सी इस काम को 24 और सी ए 36। ठीक है, सी ए 32। चलिए अब देखिए, 16 32 का फैक्टर है तो एलसीएम नहीं लेंगे। 16 32 का फैक्टर तो इसका एलसीएम नहीं लेंगे, इसका एलसीएम नहीं लेंगे, सिर्फ 24 32 का लेंगे। और 24 32 का एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूं। 8 3 24 और 8 चौको 32। क्या 3 4 में कुछ कॉमन है? नहीं। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो भी एलसीएम निकल जाएगा, और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो भी एलसीएम निकल जाएगा, यानी कि 96। तो 16 छक्के 96, 24 चौको 96, 32 तिया 96। अगर कोई बोलता, क्या बोला गया, अगर कोई पूछे तीनों की इफिशियंसी कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी की, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी होगी 6 4 10 3 13, और 13 का आधा हो जाएगा 6.5, 6.5। क्या बोला गया है? उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, 12 दिन तक। तो 12 दिन तक करेंगे एक साथ काम तो कितना काम होगा? 12 छक्के 72 और 6 78, यानी 18 काम बच गया। बोला गया शेष काम सी कितने दिन में समाप्त करेगा? अब सी को काम कराना है, ये 18 काम कौन करेगा? सी। 18 काम करेगा सी, तो सी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। ए बी की इफिशियंसी कितनी बोलो? 6। अगर यहां 6 रख दें तो सी की इफिशियंसी कितनी आएगी? 0.5, और 18 काम करना है 0.5, तो 0.5 से भाग देते हैं तो कोई संख्या अपने आप की डबल हो जाती है, अपने आप में डबल हो जाती है, यानी 36 दिन। तो ये सवाल अच्छा था। कितने बच्चे इसका आंसर दिए थे? 36। अर्पित वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त। चलिए भाई, सभी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है? सभी लोग सेशन को लाइक कर दिए कि नहीं? कर दिए हैं। विनोद कुमार, अर्पित, हाँ बिल्कुल, 15 का 36 होगा। ये सवाल करिए, ये सवाल करिए, ये सवाल। एक काम को 6 दिन में, बी उस काम को 9 दिन में, और सी की सहायता से 3 दिन में, सी अकेले। ये तो सवाल आसान है, इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए आप लोग। कहां है? हाँ बताएं, सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं, इसका उत्तर कौन सबसे पहले लगाएगा? चलिए, अब आपके लिए मैं टाइमर भी लगा दे रहा हूं, अब आपके लिए मैं टाइमर भी लगा दे रहा हूं। चलो, टिक टिक शुरू हो गई। 30 सेकंड का टाइम रहेगा हर सवाल को करने का। कनक सिंह, चलिए, हाँ, हर सवाल को करने का आपके पास समय रहेगा 30 सेकंड। तो ऑप्शन बच्चे ए बता रहे हैं, तो ये सवाल मैं बताऊंगा नहीं। हाँ, सभी बच्चे बता रहे हैं, इसका मतलब सही है, इसका मतलब सही है। चलो, ये सवाल बताओ। चलो, इसका टाइमर शुरू कर दिया, बताओ। 30 सेकंड है आपके पास, आपके पास समय है 30 सेकंड। 30 सेकंड में आपको बताना है, 30 सेकंड के अंदर। सर पीडीएफ भेज दिया करिए बाबू, टाइम एंड वर्क की पीडीएफ भेज दिया है, कल वाली क्लास भेज दिया, आज वाली भेज दूंगा। दिया गया मानवीय और दर्शन एक काम को 40 दिन में, 40 दिन में। ये सवाल बहुत अच्छा है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का। उन्होंने 25 दिनों के लिए काम साथ में किया और फिर दर्शन चले गए। 24 दिनों के बाद मानवीय ने शेष परियोजना का काम पूरा किया। मानवीय अकेले परियोजना को कितने दिन में पूरा कर सकती है? चलिए, हो गया टाइम, टाइम हो गया, 37 सेकंड हो गया। यानी दोनों मिलके काम को 40 दिन में कर सकते हैं। और अगर ये 25 दिन तक एक साथ काम किए हैं, 25 दिन तक एक साथ काम किए हैं,
अगर ये 25 दिन तक एक साथ काम किए हैं, इसका मतलब 5×5 = 25 और 5/40, यानी 5/8 भाग काम इन्होंने साथ साथ किया है। तो टोटल काम होता है 1, और 1 में से आप 5/8 घटाओगे तो बचेगा कितना, 3/8। और अगर 3/8 भाग 24 दिन में हो रहा है तो पूरा काम कितने दिन में, 3 से कटेगा 8 बार में, और 8 में 8 का गुणा करोगे 64। कितने बच्चों ने 64 आंसर दिया है? 64 देखिए तो, केवल एक। बताइए, अरे भाई बोला गया है दर्शन चले गए और 24 दिनों के बाद मानवी ने शेष परियोजना का पूरा किया, यानी ये जो शेष भाग बचा हुआ था वो 24 दिन में पूरा हुआ। तो एक भाग, कंप्लीट भाग, 3 से 8 बार में 8 में 8 का गुणा करेंगे 64 दिन, यानी मानवी अकेले उस परियोजना को 64 दिन में पूरा कर सकती थी। 64 दिन में। चलो मेरे बच्चों, आइए इस सवाल को करते हैं। चलिए, सीपीओ का पूछा गया है 2020 में। चलिए, सीपीओ 2020 में सवाल ये पूछा गया है। आपके लिए टाइम देता हूं मैं, टिक टिक 30 सेकंड का, टिक टिक 30 सेकंड आपको मिलेंगे। चलिए, ए और बी किसी काम को 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ 2 दिन तक काम किया। उसके बाद बी के स्थान पर सी, और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हुआ। अकेले सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा? बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल, बताओ। ए और बी कितने दिन में? 10 दिन में और 5 दिन में। ए कितने दिन में कर सकता है? ए 10 दिन में, और बी कितने दिन में? 5 दिन में। तो एलसीएम क्या होगा इसका? 10, यानी 1 2, ये 1 है, ये 2 है। दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 2 दिन तक। तो दोनों मिलकर करेंगे तो 3 काम होगा, और 2 दिन तक काम किया तो कितना काम होगा? 6। तो 10 में से 6 काम होगा तो कितना काम बचा? 4। बोला गया है उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है, यानी बी चला गया, अब इसके स्थान पर सी आ गया, यानी अब ए और सी काम किए हैं, और कार्य अगले 3 दिन में, नेक्स्ट 3 दिन। तो यानी ये भी, यानी ए और सी 3 दिन किए हैं, ए प्लस सी 3 दिन किए हैं। यानी अगर ये 3 दिन करेगा तो 3 काम करेगा, और ये 3 दिन में इसका मतलब 1 ही काम किया है। भाई टोटल काम 4 ही बचा था ना करने के लिए, तो ये 3 दिन में 3 काम किया, या इसका मतलब ये 3 दिन में 1 काम किया। बोला गया सी उस कार्य का 60%, यानी इस कार्य का 60%, यानी 6। तो अगर 3 दिन में 1 काम करेगा तो 6 काम होगा 6 गुना, तो समय भी होगा 6 गुना, यानी कि 18 दिन लगेगा। 18 दिन, ऑप्शन डी करेक्ट है। कितने बच्चे बता रहे हैं? सॉरी सर, घर आ गए हैं। ठीक है अरुण कुमार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए। चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और हम लोग आज इतना ही करेंगे, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा सीट पे काम कर रहा हूँ, कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अभी मैं भी काम करूंगा। आज मैं यही एक लास्ट सवाल कराऊंगा 20 क्वेश्चन तक, बाकी हम लोग कल करेंगे। मैं थोड़ा कंटेंट पे काम कर रहा हूँ। चलिए, यक्स किसी काम को 3 दिन में, वाई उस काम के 3 गुने को 8 दिन में कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल आ गया। और जेड उसी कार्य के 5 गुने को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करें तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ये बताना है, ये बताना। बताइए, यक्स किसी काम को 3 दिन में, यानी अगर यक्स करे तो काम कितने दिन में? 3 दिन में। और वाई करे तो क्या बोला गया है? यक्स किसी काम को 3 दिन में, और वाई इस कार्य के 3 गुने को 8 दिन में। मान लेते हैं यक्स 3 दिन में कितना काम? 1 काम, और वाई उसी कार्य के 3 गुने को 8 दिन में, यानी 8 दिन में 3 काम, और जेड उसी काम के 5 गुने को 12 दिन में। ये तीनों भाग बराबर है। अब देखिए, आपको पहले तो एक्स वाई जेड की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। तो इसका एलसीएम ले लो, 3 8 12 का कितना हो जाएगा? 24। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स की इफिशियंसी बोलो 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? वाई की 24 से गुणा करोगे तो हो जाएगा वाई की 9, और यहां 24 से गुणा करोगे तो हो जाएगा जेड का 10। अब बोला गया है कि यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे, क्या बोला गया? हाँ, अब टोटल काम निकाल सकते हो यहां से। अब टोटल काम निकाल सकते हो, क्या बोला गया? 12 days हैव वर्क टुगेदर फॉर 6 hours in day, देन हाउ मच टाइम। चलिए,
अगर x की एफिशिएंसी ये है, ये y की है और ये z की है। क्लियर? कितने दिन में समाप्त होगा? तो y की एफिशिएंसी 8 है, y की एफिशिएंसी 9 है ना? 9 है और 8 दिन में 72 काम करेगा। भाई अगर इसकी एफिशिएंसी 9 है तो 8 दिन में कितना करेगा? 72 काम। और 3 गुना तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 216। कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, 216 यानी टोटल काम आपका क्या है? 216। यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं तो उनके द्वारा किया गया काम, यानी ये 8 और ये 9 17 और 17 और 10 27, 17 और 10 27। यहां दिन से मतलब नहीं, हमें लग रहा है 6 घंटे से मतलब है 27 से। तो 9 से 3 बार में 9 दूना 18, 3 36, 9 चौको 36, 8 घंटे। लेकिन यहां घंटे तो दिया नहीं है, यहां तो घंटे दिया नहीं है। x किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, y उसी काम के 3 गुने को 8 दिन में, और z उसी काम के 5 गुने को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करें तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय। यहां घंटे देना चाहिए, यहां तो घंटे देना चाहिए कि प्रतिदिन वो कितने घंटे काम करते हैं। भाई अगर वे 3 दिन में करते हैं तो वो दिन कितने घंटे का? 12 घंटे या फिर 24 घंटे? यहां ये डाउट है कि ये 3 दिन, ये 8 दिन, ये 12 दिन, लेकिन दिन में कितने घंटे? तो यह घंटे का डाउट है कि घंटे क्या होंगे। इसमें ये देखना पड़ेगा कि घंटे क्या लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा कि घंटे में क्या लेना पड़ेगा। चलिए, हाँ कैसे बता रहे हैं आप लोग? 5 घंटे 20 मिनट। मेरे बच्चे डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं? घंटे तो लेने पड़ेंगे ना, घंटे तो लेने पड़ेंगे, घंटे लेने पड़ेंगे। यहां से नहीं हो पाएगा। हाँ घंटे लेने पड़ेंगे। यहां से ये दिया नहीं है कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं, हमें लग रहा है इसको देखना पड़ेगा। चलिए, अभी कई सवालों के डेटा मिसिंग थे, तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही करता हूं और फिर हम लोग मिलते हैं कल। और कल हम लोग टाइम एंड वर्क का जो दूसरा सेशन होगा वो लेके हम आपके बीच आएंगे। कल टाइम एंड वर्क का दूसरा सेशन आपके बीच लेके आऊंगा मैं। तो आज आप लोगों ने बेसिक चीजें थोड़ी थोड़ी सीखी हैं और कल इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, काफी है। 6 घंटे पर डे दिया नहीं, अगर वो 6 घंटे दिया दोबारा से, अगर दोबारा से 6 घंटे दिया है, वो दिन दिया या घंटे दिया है? पहले दिन दिया फिर घंटे दिया, तो अब वो दिन में कितने घंटे, ये सवाल समझना पड़ेगा। और अगर हमेशा 6 घंटे होता तब तो 6 घंटे का कोई मतलब ही नहीं है, और अगर हमेशा 6 घंटे होता तो 6 घंटे का कोई मतलब नहीं। चलिए सर सीपीयू एसआई सिलेक्टेड, हाँ बिल्कुल। चलिए दिया नहीं बाबू, कौन बोला? विनोद। 6 घंटे अगर दिया है तो फिर देने का मतलब नहीं है, या अगर वो दिन दिया तो उसमें घंटे देने का मतलब होना चाहिए, है ना? सर आप कौन सी पोस्ट पर है? चलिए, मैं एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर आप पोस्ट पे और सीपीओ में सेलेक्ट हूं। ठीक है भाई, चलिए आशुपाल। चलिए तो फिर मिलते हैं कल टाइम एंड वर्क के दूसरे सेशन में। तो चलो फिर।